क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के उस हिस्से में जहां से तेल और गैस पूरी दुनिया को मिलती है, अगर लगातार जंग चलती रही तो क्या हाल होगा? क्या आपने सोचा है कि गाजा की तंग गलियों में जो बच्चे खेलते हैं, आज वही बच्चे मलबे के नीचे क्यों दब रहे हैं? और क्या आपने ये महसूस किया है कि जब इजराइल और गाजा की लड़ाई फैलकर कतर, यमन और लेबनान तक पहुंच जाए तो उसके पीछे सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि बहुत बड़े राजनीतिक खेल भी होते हैं? और क्या आपने कभी सोचा कि इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी का नाम क्यों सामने आता है? आज की कहानी इन्हीं सवालों के बीच छिपी है। गाजा की जमीन पर धमाके हो रहे हैं, आसमान से मिसाइलें गिर रही हैं और लोग हर रोज अपने घर खो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वह हमास जैसे संगठनों को खत्म करना चाहता है क्योंकि ये आतंकी संगठन है। लेकिन गाजा की गलियों में रहने वाले लोग पूछते हैं कि अगर हमास का सफाया करना है तो मासूम बच्चे और बुजुर्ग क्यों मारे जा रहे हैं, अस्पताल क्यों तबाह किए जा रहे हैं और रोटी पानी तक क्यों रोक दिया गया है? इसी बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब इजराइल ने कतर में हमला कर दिया। कतर वही देश है जो अब तक शांति की कोशिश कर रहा था, कैदियों की रिहाई कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इजराइल के हमले ने सबको हैरान कर दिया। सवाल उठने लगे कि अगर कतर पर हमला हुआ तो क्या अरब देशों का गुस्सा और भड़क जाएगा? और हुआ भी यही। अरब देश गुस्से में हैं और कहते हैं कि यह सब बहुत बड़ी साजिश है। यमन में हूती लड़ाके खुलकर सामने आ गए हैं। ये लड़ाके इजराइल के खिलाफ ड्रोन और मिसाइलें भेज रहे हैं। उनका कहना है कि वे गाजा के समर्थन में खड़े हैं। इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। उसने यमन के कई हिस्सों पर हवाई हमले किए और हालात और बिगड़ गए। लोग डर के साए में जी रहे हैं। इसी तरह लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ग्रुप भी इजराइल से भिड़ रहा है। हर रोज गोलीबारी होती है, बम गिरते हैं और लोग मरते हैं। अगर ये आग और फैली तो पूरा मध्य पूर्व एक बड़ी जंग की चपेट में आ जाएगा। दुनिया भर के बड़े देश चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र बार बार अपील कर रहा है कि लड़ाई रोकी जाए, लेकिन असलियत यह है कि हालात काबू में आने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। कतर पर हमले के बाद तो बातचीत की संभावना भी बहुत कम हो गई है। अब सवाल यह है कि भारत कहां खड़ा है? भारत ने साफ कहा है कि उसे शांति चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के अधिकारों और दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। यानी भारत कहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग अलग देश मिले और वहीं से हल निकले। भारत ने कतर पर हुए हमले को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और नाम बार बार आता है और वह है ईसी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ईसी पर लंबे समय से आरोप लगते आए हैं कि उसने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की मदद की है, कभी पैसे से, कभी ट्रेनिंग से और कभी हथियारों से। पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसी का नाम कई बार इन संघर्षों में सामने आता है। यही वजह है कि जब भी मध्य पूर्व की जंग की चर्चा होती है तो लोग इसी की भूमिका पर भी उंगली उठाते हैं। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर है। गाजा और यमन में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अस्पताल दवाइयों के बिना खाली पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं और पूरी दुनिया डर रही है कि तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। अगर ताप की सप्लाई प्रभावित होगी, ऐसा हुआ तो हर देश में महंगाई बढ़ेगी और असर आपके हमारे घर तक पहुंचेगा। तो तस्वीर साफ है। एक तरफ इजराइल लगातार अपने दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अरब देश गुस्से में है, अमेरिका दबाव में है, संयुक्त राष्ट्र बेबस है और भारत शांति की अपील कर रहा है। लेकिन इस पूरी सच्चाई के बीच एक बात साफ है, जंग में हमेशा जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की ही होती है। और अब सवाल आपके लिए, क्या आने वाले दिनों में यह जंग और बड़ी होगी या बातचीत से कोई नया रास्ता निकलेगा? क्या भारत की शांति की अपील असर दिखाएगी या हथियारों की आवाज सबको दबा देगी? और क्या इसी जैसे छुपे हुए खिलाड़ी इस आग को और बढ़ाएंगे?